कल पूरे देश ने भारत के रतन यानी कि रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हर कोई अपने अपने तरीके से नम आंखों के साथ रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए नजर आया। बिछड़ा कुछ इस कदर कि रुत ही बदल गई। एक शख्स ने सारे शहर को वीरान कर दिया। आज मुल्क उदास है, आज मन उदास है। पूरा भारत ये कह रहा है कि भारत ने एक रत्न खो दिया, भारत ने सच्चे देशभक्त को खो दिया। आज भारत के मन में एक ही बात है और एक ही बात कही जा रही है कि हमारे रगों में घुला है नमक तुम्हारा, तुम्हें भूल जाएं ये मुमकिन नहीं होगा। रतन टाटा सिर्फ नाम भर नहीं बल्कि एक विचार हैं। रतन टाटा सिर्फ नाम भर नहीं बल्कि भारत की बुनियाद में मजबूती भरने वाला फौलाद हैं। जिंदगी के हर हिस्से में रतन टाटा की मौजूदगी है। किचन से कार तक, जिस्म से लेकर जहाज तक, हर जगह रतन टाटा मौजूद हैं। देश ने उन्हें अपने साथ जिया है। 7 अक्टूबर को रतन टाटा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसकी वजह उम्र से संबंधित बीमारियों को बताया गया। इसके अलावा जानकारी मिली कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक बेहद कम हो गया था। हालांकि उनके आधिकारिक एक्स हैंडल से बताया गया कि वो नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल आए हैं। इसके बाद रतन टाटा की तबीयत बिगड़ने की खबर काफी तेजी से फैलने लगी। हालांकि इसके बाद रतन टाटा ने खुद आईसीयू में भर्ती होने के दावों का खंडन किया था। रतन टाटा ने कहा था, मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में हाल ही में फैल रही अफवाहों से अवगत हूं। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये दावे निराधार हैं। मैं फिलहाल अपनी उम्र और सेहत संबंधी जरूरी चिकित्सा जांच करवा रहा हूं। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। आपसे अनुरोध करता हूं, जनता और मीडिया गलत सूचना फैलाने से बचें। लेकिन 9 अक्टूबर की रात को एक खबर आई जिसने देश को सदमे में डाल दिया। हर कोई एक बात सोचने पर मजबूर था, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, कानों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन आसमान से फैसला आया था। आखिर धड़कन ने ऐलान किया, देश ने अपना रतन खो दिया। और 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक प्रकट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा, एक असाधारण इंसान थे। रतन टाटा जी का सबसे अनोखा पहलू था बड़े सपने देखना और दूसरों को कुछ देने का उनका जुनून। वो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पशु कल्याण ऐसे मुद्दों को आगे बढ़ाने में सबसे आगे थे। रतन टाटा जी के साथ मेरी अनगिनत मुलाकातें मुझे याद हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे उनके विचार बहुत उपयोगी लगते थे। दिल्ली आने पर भी ये मुलाकातें जारी रहीं। उनके निधन से मुझे बहुत कष्ट पहुंचा है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। रतन टाटा की शख्सियत और उनके मिलनसार जिंदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए देश के दिग्गजों का तांता लगा रहा। सियासत के घराने से लेकर फिल्मी दुनिया तक के दिग्गजों ने अपने हीरो को आखिरी सलाम किया। और इसी के साथ भारत ने अपने अनमोल रत्न को पंचतत्व में विलीन कर दिया। देश ने अपने रतन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो मुकम्मल था,
जिंदगी के हर किरदार में, जिंदगी के हर मोड़ पर, जिंदगी की हर एतबार पर रतन टाटा ने जीवन में प्रेम की ऐसी मिठास घोली थी जिसने उन्हें भारत का अनमोल रतन बना दिया। पशु से उनका प्रेम हो या लोगों से उनका मिलना हो, कर्मचारियों के साथ काम करना हो, गरीबों के साथ उनका दयालु भाव हो या फिर हो देशभक्ति, रतन टाटा की मौजूदगी हर उस जगह थी जहां से आम लोगों के लिए दरवाजा खुलता है। रतन टाटा ने जीवन को सरल बनाया, इतना सरल कि उनकी पहुंच तक कोई भी पहुंच सकता था। यही वजह है कि आज देश की आंखें नम हैं, देश पर टूटा एक बड़ा गम है। किसने क्या खोया, किसको क्या नुकसान हुआ, वक्त इसका हिसाब लगाता रहेगा, लेकिन भारत ने अपना रतन खो दिया है, भारत ने अपना कोहिनूर खो दिया है, भारत ने अपने ऐसे लाल को खोया जो हर मुश्किल में वतन के साथ खड़ा रहा। The death of a legendary Ratan Tata is virtually a national loss. उनका निधन एक राष्ट्रीय क्षति है। वो एक महान विचारक, एक प्रगतिशील उद्योगपति और एक ट्रांसपेरेंट, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ इंडस्ट्री चलाने वाले व्यक्ति थे। उनके इस असामयिक निधन से आज सारा राष्ट्र स्तब्ध है। ऐसा लगता है कि इट इज एन एंड ऑफ एन एरा इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ द कंट्री। रतन टाटा क्या थे? रतन टाटा की शख्सियत क्या थी? उनका किरदार क्या था? उनका वकार क्या था? उनका कद कितना बड़ा था? इसे शब्दों में अंकित करना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। रतन टाटा ने जिंदगी को इतना आसान बना दिया कि हर कोई रतन टाटा में खुद को तलाश करने लगा। सबसे पहले तो मैं रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। रतन टाटा ने देश से प्रेम करना सिखाया, रतन टाटा ने जीवन को जीना सिखाया, रतन टाटा ने आसमान में उड़ना सिखाया, रतन टाटा ने मुश्किलों से उभरना सिखाया, रतन टाटा ने मिडिल क्लास का हौसला बढ़ाया, रतन टाटा ने मुश्किलों को आसान बनाया, रतन टाटा ने हिम्मत का आसमान बनाया। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को कि अंतिम वक्त पर चाहने वालों की आंखें नम हो, आखिरी दर्शन को तांता लगा हो और हर हिंदुस्तानी की आखिरी ख्वाहिश शरीर पर तिरंगा हो। जी भर के इतना जिए हम कि खत्म हो गया मरने का गम। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एक सूरज था कि तारों के घराने से उठा, हर आंख हैरान है कि एक शख्स जमाने से उठा। रतन टाटा जीवन जीने की एक ऐसी किताब जिसे पढ़कर जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है, जिसे पढ़कर मुकद्दर को आसान बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद में से एक पत्थर रतन टाटा के नाम का भी है। रतन टाटा एक शख्स नहीं थे, एक लाइब्रेरी थे जिसमें जिंदगी जीने के फलसफे लिखे हैं। किसी शख्स का किरदार, उसका मकाम इतना बुलंद कैसे होता है? रतन टाटा की जीवन शैली में हर पंक्ति में लिखा हुआ है कि कैसे चुनौतियों को चित करके रतन टाटा ने मंजिल पर अपने नाम का मील का पत्थर लगाया।
28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा। टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। उनका परिवार पारसी धर्म से है। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए और दादी ने उनकी परवरिश की। 1962 में फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया। उसके बाद वो मैनेजमेंट पोजीशन पर लगातार आगे बढ़ते रहे। एक नजर भारत के रतन टाटा के करियर पर। 1955 17 साल की उम्र में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क गए। 1962 बतौर असिस्टेंट टाटा इंडस्ट्रीज ज्वाइन की। 1965 टिस्को में टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया। 1970 डायरेक्टर के तौर पर टाटा सन्स ज्वाइन की। 1981 टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन नियुक्त किए गए। 1983 टाटा नमक इंडस्ट्री में क्रांति लाए। 1968 से 1989 तक एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पर काम किया और 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। 1999 में फोर्ड ने टाटा मोटर्स को खरीदने से मना किया। सन 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2000 के बाद टेटली, कोरस, जेएलआर, जनरल केमिकल और देवू मोटर्स का टाटा ने अधिग्रहण किया। साल 2006 टाटा स्काई के साथ डीटीएच स्पेस में एंट्री। साल 2008 जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण। साल 2008 में ही सबसे सस्ती कार नैनो की लॉन्चिंग हुई। साल 2008 में रतन टाटा को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। साल 2010 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एग्जीक्यूटिव सेंटर को $50 मिलियन का दान दिया। साल 2012 टाटा ग्रुप का चेयरमैन पद छोड़ा, मानद चेयरमैन नियुक्त हुए और साल 2014 में आईटी बॉम्बे को R&D बनाने के लिए सबसे ज्यादा 95 करोड़ दिए। 69 साल बाद एयर इंडिया टाटा ग्रुप में वापस आई। कहानी की दर्पण पर चमकता रतन टाटा का किरदार हजार कहानियां अपने भीतर समेटे है। न जाने कितने किस्सों ने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। नमक से नैनो बनाने वाले रतन टाटा ने देश की तरक्की में कदम ताल कर देश की बुनियाद को मजबूत किया। इस तस्वीर को देखिए। आत्मनिर्भर भारत की ये वो तस्वीर है जब भारत ने अपने दम पर कार बनाई थी। 30 दिसंबर 1998 को जब दुनिया नए साल की शुरुआत से ठीक एक सीढ़ी पहले खड़ी थी, उस वक्त रतन टाटा ने देश की पहली इंडिजीनियस कार के तौर पर टाटा इंडिका को लॉन्च किया। महज 2,60,000 रुपए में आने वाली इस डीजल हैचबैक कार ने बाजार में आते ही तहलका मचा दिया। रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी चौंकाती है, सबक देती है, विरोधियों को जवाब देते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना सिखाती है। जीवन के हर मौकों पर उन्होंने कैसे खुद को साबित किया था और टाइकून बनकर कैसे देश दुनिया में छा गए, ये पूरी पीढ़ी के लिए एक रास्ता है। एक बार मुंबई की सड़कों पर रतन टाटा जा रहे थे। बारिश हो रही थी। कार में बैठकर रतन टाटा की नजर एक स्कूटर सवार परिवार पर पड़ी जो बारिश में भीग रहा था। दयालु मन के रतन टाटा का दिल पिघल गया। रतन टाटा कंपनी आए और उन्होंने अपने इंजीनियर से कहा, मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख तक की कोई कार बनाइए। इसके बाद 2008 में मार्केट में टाटा नैनो आई। ये भारतीय कार इतिहास की अब तक की सबसे सस्ती कार थी। एक शख्स महान कैसे बनता है, महान बनने के लिए क्या कुछ अलग करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, ऐसा नहीं है। महान बनने के लिए किरदार को रतन टाटा जैसा बनाना होता है। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हर आंख उनके किस्सों को याद कर नम है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रतन टाटा का किस्सा सुनाते सुनाते रो पड़े। देश का एक अनमोल रत्न के रूप में टाटा ग्रुप को खड़ा किया। ये रतन भी था देश का और शान भी थी देश की। It is these small, thoughtful gestures which make the man the Ratan Tata 140 crore Indians love and the world loves.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब रतन टाटा का किस्सा सुनाते हैं तो पता लगता है कि देश का बिजनेस टाइकून इतना सरल, इतना आसान आखिर कैसे हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा आदमी खुद कार चलाकर दोस्तों से मिलने जाता है। ये बात हैरान करने वाली है, लेकिन ये बात हकीकत के आईने पर लिखी वो सच्चाई है जिसे रतन टाटा ने करके दिखाया है। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पे रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते हुए रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। बोला एक काम करो, तुम्हारा फोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैं बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, भाई इसकी बैग पकड़ टाटा साहब। नो नो नितिन दिस इज माय बैग, आई विल टेक इट। फिर गाड़ी में बैठे तो मैंने कहा कि वो ड्राइवर के अपोजिट, टाटा इधर साहब इधर बैठे, मैं इधर बैठा। नो 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 इट्स योर प्लेस। यानी इतनी बड़ी संपत्ति होने के बाद कितनी विनम्रता, कितनी शालीनता, कितनी सहजता,